हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम 11th क्लास का 4th चैप्टर इस्लाम का उदय और विस्तार लगभग 570 से 1200 ईस्वी तक का पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि मुस्लिम धर्म यानी इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ, उसकी शुरुआत कैसे हुई और फिर विभिन्न क्षेत्रों में उसका विस्तार कैसे हुआ। अभी वर्तमान समय में अगर हम देखें, पूरे वर्ल्ड में 1 अरब के से अधिक जो है मुसलमानों की संख्या है। और ये जो मुस्लिम धर्म है, इसमें भिन्न भिन्न राष्ट्रों के जो लोग हैं, जिनकी अलग अलग भाषाएं हैं, पहनावा अलग अलग है, अलग अलग तरह के रीति रिवाज थे। और बाद में ये इन लोगों ने, जिन क्षेत्र के लोगों ने मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया, वो एक ही धर्म को मानने लगे और उनकी परंपराएं धीरे धीरे एक सी होती चली गईं। मुस्लिम धर्म जो है या इस्लाम धर्म जो है, इसका उदय अरब देशों में हुआ और बाद में ये मिस्र, अफ़गानिस्तान और वर्ल्ड के दूसरे क्षेत्रों में जो है धीरे धीरे फैलता चला गया और इनकी संख्या जो है बढ़ती गई। 600 से 1200 तक का जो काल है, ये जो है अरब क्षेत्र जो था, वो जो है इस्लामी सभ्यता का मूल क्षेत्र माना जाता रहा है। इस्लाम धर्म के बारे में जो हमें जानकारियाँ मिलती हैं, वो बहुत सारे स्रोतों से मिलती हैं। जैसे जो पैगंबर के जो कथन हैं, उनके जो कार्य हैं, और कुरान के ऊपर जो टीकाएं की गई हैं, और विभिन्न ऐतिहासिक लोगों के जो जीवन चरित्र हैं, और दूसरी जो खबरें हैं, समाचार हैं, उनसे हमको जो है इस्लाम धर्म के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। और इस्लाम के सिद्धांत, इस्लाम का प्रसार, ये सब जो है ज्ञात होता है। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ। अब इस्लाम धर्म के उदय से पहले अरब देशों में कैसी स्थिति थी। अरब के लोग जो है कबीलों में बटे हुए थे। कबीले का मतलब होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं, यानी कि बहुत अधिक संख्या में लोग जो हैं एक साथ रहते हैं। वो जो है एक वंश के भी हो सकते हैं या अलग अलग जो है वंश के भी हो सकते हैं। और उनका अपना जो है एक नेता होता है और उस नेता के नेतृत्व में वो जो है सारे कार्य करते हैं। उसको जो है कबीला कहा जाता है। तो अरब में जो है बहुत सारे तरह के कबीले थे और जो प्रत्येक जो कबीला होता था, उस पे एक उसका जो प्रमुख होता था, उसको शेख कहा जाता था। ये जो कबीले हैं, ये पारिवारिक संबंधों के आधार पे, और जो व्यक्ति बहुत साहसी होता था या समझदार होता था, उदार होता था, यानी कि जो सबको एक करके चल सके, ऐसे व्यक्ति को जो है ये अपना मुखिया बनाया करते थे। और जो कबीले के जो लोग थे, उसमें जो है जो ये अलग अलग तरह के देवी देवताओं की पूजा करते थे। यहाँ तक कि जो है मूर्ति पूजा भी करते थे। इनके जो है अपने पूजा स्थान भी होते थे। और जो ज़्यादातर जो कबीले थे अरब में, वो क्या थे, खानाबदोश, यानी कि घुमंतू थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो जो है घूमते रहते थे। इनको बद्दू या बैदुइन कहते थे। और जैसे मान लीजिए अरब का क्षेत्र क्या है कि रेगिस्तानी है, तो वहाँ पे खजूर के पेड़ ज़्यादा होते हैं खाने के लिए, दूसरी फसलें कम होती हैं। तो ये ज़्यादातर जो है हरे भरे क्षेत्रों को खोजते थे, रेगिस्तान में जहाँ इन्हें पानी मिल सके, थोड़ी सी फसल खाने के लिए मिल सके, ऐसी जगहों की खोज में रहते थे। और हमेशा जो है चलायमान रहते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। कुछ लोग जो है शहरों में भी बस गए, वो व्यापार करने लगे, खेती करने लगे। जो हरियाले क्षेत्र थे, वहाँ जो है खेती की जाने लगी। तो ऐसे करके इनका जीवन व्यतीत होता था। अब जो है, जो पैगंबर मोहम्मद थे,
उन्होंने जो है इस्लाम धर्म को मतलब अस्तित्व में लाया। और सन 1612 से 1632 में जो मोहम्मद पैगंबर थे, उन्होंने जो है एक ईश्वर या अल्लाह की पूजा करने के लिए प्रचार प्रसार किया। और जो लोग उनकी बातों को मानने लगे, उनकी बातों को अपना लिया, उसको मुस्लिम कहा जाने लगा। तो ऐसे करके इस्लाम धर्म का जो है उदय हुआ। जो मोहम्मद पैगंबर थे, उनका अपना जो है एक कबीले के वो सदस्य थे, और उनके कबीले का नाम था कुरैश। ये जो है मक्का में रहते थे। इनका मतलब कबीले का नाम था कुरैश, और ये जो है मक्का इनका स्थान था जहाँ पे ये रहते थे। और मक्का उस समय जो है मुख्य धर्म स्थल भी माना जाता था। जो आसपास के लोग थे वो भी जो है मक्का के ऊपर बहुत विश्वास करते थे। और यहाँ पे जो है इसका जो मक्का का जो ढांचा था वो घनाकार था, और उसको काबा कहा जाता था। यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ या बुत भी रखे थे। जो बाहर के कबीले हैं वो भी इसको पवित्र मानने के कारण कई बार जो है यहाँ पे अपने बुत रख जाते थे, जिन बुतों की वो पूजा किया करते थे। यहाँ पे धार्मिक यात्राएं करा करते थे इस स्थान की वो, और उसको जो है धार्मिक यात्रा को हज कहा जाता था। ये जो मक्का है, यमन और सीरिया दोनों के बीच में जो है पड़ता था। यानी कि एक तरह से कहेंगे, हम मैप में देखेंगे, इसका जो है बहुत अधिक जो है व्यापारिक महत्व था। आप देखिए ग्रीन कलर में जो बना हुआ है मक्का, और इसके बाद जो है जो आप ऊपर देखेंगे ऑरेंज कलर में, ये सीरिया है। और दोनों के बीच में जो है ये यमन और सीरिया दोनों के बीच में है मक्का मदीना। और इसलिए इसका व्यापारिक महत्व था कि ये जब व्यापार किया जाता था अरब देशों के साथ में, तो ये मुख्य स्थान होता था। इस स्थान पर जो है व्यापारी ठहरा करते थे, आया करते थे, और इस तरह से जो है व्यापार के कारण इसका जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। तो मक्का का व्यापारिक इस महत्व होने के कारण मोहम्मद पैगंबर जो है यहाँ के क्या थे, मुखिया थे, और इसका इन्होंने फ़ायदा उठाया। और उन्होंने जो है इस्लाम धर्म को बनाने और उसके बढ़ावा देने में जो है उनको इससे जो है बहुत मदद मिली। अब जैसे मक्का था या काबा है, वहाँ पे क्या माना जाता था, वहाँ पे कोई भी व्यक्ति हिंसा नहीं कर सकता, और सभी को वहाँ पे जो है जो भी लोग आते थे उनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी, तो ऐसा माना जाता था। और जो भी वहाँ पे तीर्थ यात्रा और व्यापार करने के लिए जो लोग आते थे, या वो एक दूसरे के साथ बातचीत करते थे, अपने विश्वास और जो रीति रिवाज हैं उनको बांटते थे, क्योंकि ये उनके रुकने का जो है मुख्य स्थान हुआ करता था व्यापारियों का। अरब के लोग ज़्यादा क्या थे, बहुदेववादी थे, यानी कि बहुत सारे देवी देवताओं के, अलग अलग तरह के देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। तो पहले से ही वो इस्लाम धर्म के समर्थक नहीं थे, या बाद में उन्होंने जो है धीरे धीरे इस्लाम धर्म को अपनाना शुरू किया। और अरब के जो लोग थे वो मूर्तियों में और जो पूजा घर हैं उनमें उनका विश्वास जो है बहुत अधिक था। तो 612 के आसपास जो है मोहम्मद पैगंबर ने ये बताया कि वो खुदा के संदेशवाहक हैं, रसूल घोषित करा, और उन्होंने जो है इस्लाम धर्म का प्रचार करना शुरू किया। अब इस्लाम की जो विधियां बनाई गई थी उसमें ये था कि दैनिक प्रार्थना, सलात करना, और इसके बाद जो है खैरात बांटना, यानी लोगों को दान देना, चोरी ना करना, ये जो हैं कुछ नैतिक सिद्धांत बताए गए थे। और जो भी इनको मान लेता था उसको जो है इस्लाम या मुस्लिम धर्म का घोषित कर दिया जाता था। धीरे धीरे जो है मोहम्मद पैगंबर ने क्या है कि अपने संदेशों को मक्का के आसपास और दूर के क्षेत्रों में जो है प्रसारित करना शुरू कर दिया, और ऐसे लोगों ने ज़्यादा अपनाया जो कि बहुत मतलब
जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, पहले उन लोगों ने अपनाया, या समाज में वो जो है किसी तरह से बहिष्कृत किया गया था उनको, तो ऐसे लोगों ने जो है इनके सिद्धांतों को ज़्यादा अपना लिया और वो जो है मुस्लिम बन गए। 622 ईस्वी में जो है जब थोड़ा विरोध हुआ, जो मुस्लिम धर्म के लोग बन रहे थे नए नए, तो दूसरे लोगों ने उनका विरोध किया, तो 622 ईस्वी में जो है मोहम्मद जो है अपने जो अनुयायियों के साथ मदीना की तरफ आ गए और उनकी जो ये यात्रा थी उसको जो है इस्लाम में बहुत पवित्र माना जाता है। और जिस वर्ष जो है वो मदीना में आए उसी वर्ष से जो है मुस्लिम कैलेंडर शुरू किया और उनका जो सन शुरू हुआ उसको हिजरी सन जो है कहा गया। और मोहम्मद पैगंबर ने जो है अपने धर्म के विस्तार के लिए जो भी मुस्लिम धर्म में प्रवेश कर जाता था उनको जो है राजनीतिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा प्रदान की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उनके समर्थक बने। और इस तरह से जो है अपने जो मुस्लिम धर्म के सिद्धांत थे उनको प्रचार प्रसार किया उनका जो है, और मुस्लिम धर्म जो है धीरे धीरे अरब के देशों में और दूसरे क्षेत्रों में जो है वो फैलता चला गया।